टाइम्स इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों का स्वागत और नमस्कार। देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें। चीनी राष्ट्रपति के खिलाफ बोलना प्रोफेसर को पड़ा महंगा। विकास दुबे मामले में यूपी पुलिस का बड़ा खुलासा, कॉल रिकॉर्ड से खुलेंगे राज। कोरोना की इस दवा पर ड्रग कंट्रोलर ने कंपनी से मांगा जवाब, भेजा नोटिस। लद्दाख में राफेल विमानों की तैनाती, चीन में बौखलाहट। आयकर विभाग ने फॉर्म 26A में किया बदलाव, इन टैक्स पेयर को होगा फायदा। पाकिस्तान ने ब्रिटिश सांसदों को दिए लाखों रुपए, भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश। कोरोना का कहर, पहली बार 24 घंटे में 40,000 से ज्यादा केस। बाढ़ से असम में बुरा हाल। आज दिल्ली एम्स में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल, जानिए ये बड़ी बातें। और आज फिर बढ़े डीजल के दाम। अब खबरें विस्तार से। चीन में सरकार के खिलाफ मुंह खोलने की भारी कीमत चुकानी पड़ी एक प्रोफेसर को। चीन की प्रतिष्ठित सिंघुआ यूनिवर्सिटी ने अपने कानून के प्रोफेसर जू जॉनग्रेन को केवल इसलिए बर्खास्त कर दिया क्योंकि उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नीतियों की आलोचना की। जू जॉनग्रेन उन चुनिंदा चीनी शिक्षाविदों में से एक है जिन्होंने जिनपिंग की गलत नीतियों की खुलकर आलोचना की। इस संबंध में पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और करीब 6 दिनों बाद उन्हें रिहा किया। प्रोफेसर ने न करते हुए कोरोना महामारी में चीनी शासन के सड़े हुए सिस्टम को उजागर किया। मैं ये भी बात बता सकता हूँ कि इसके लिए मुझे दंड दिया जाएगा। संभव है ये मेरे आखिरी शब्द हो। मैंने राष्ट्रपति के खिलाफ बोलने की हिम्मत की जो सरकार की नज़रों में अपराध के समान है। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के मामले में बड़ा खुलासा सामने आया है। पुलिस को जांच में पता चला है कि दुबे गैंग में पुलिस के 2 बर्खास्त सिपाही भी शामिल थे। इस बात का खुलासा यूपी पुलिस और एसटीएफ की जांच में सामने आया है। हालांकि एसटीएफ की जांच में यह भी पता चला है कि दोनों घटना के दिन वहां मौजूद नहीं थे, मगर पुलिस के काम करने के तरीके और मुखबरी और दूसरी कई चीज़ों को लेकर इन्होंने विकास दुबे की कई बार मदद की है। अवैध हथियार उसे कहां से और कैसे मिल पाएंगे, इस बात की पूरी जानकारी इन दोनों पुलिस वालों को लगातार थी। दरअसल एसटीएफ की जांच के दौरान गैंगस्टर विकास दुबे की कॉल डिटेल रिकॉर्ड में बर्खास्त दोनों पुलिस वालों के नंबर मिले, जिनके बारे में ज़्यादा जानकारी जुटाई जा रही है। विकास के इनकाउंटर के बाद पुलिस उसके नेक्सस नेटवर्क और कई पुलिस वालों से उसके जोड़ को लेकर जांच कर रही है। विकास दुबे के गैंग के लोगों की तलाश धरपकड़ में जुटी एसटीएफ और पुलिस की टीमों को विकास की सीडीआर से 2 संदिग्ध नंबर मिले हैं। इन नंबरों की पड़ताल की गई और पता चला है कि ये नंबर पुलिस के 2 बर्खास्त सिपाहियों के हैं जिन्हें कुछ साल पहले पुलिस फोर्स से निकाल दिया गया था। हालांकि वर्तमान में ये दोनों पुलिस वाले कहां के हैं और किस पते पर रह रहे हैं ये जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन दोनों की विकास से कई बार बात हुई। कोरोना के इलाज के लिए हाल ही में लॉन्च की गई दवा फेविपिक पर ड्रग कंट्रोलर ने सवाल खड़े किए। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने दवा बनाने और बेचने वाली कंपनी ग्लेनमार्क से पूछा है कि इस दवा के दाम एक गरीब देश के मरीजों के लिए जायज़ नहीं है। यह नोटिस 17 जुलाई को भेजा गया था, लेकिन इससे दिलचस्प बात यह है कि ड्रग कंट्रोल ने इस दवा की काबिलियत पर भी सवाल उठाए हैं। डीसीजीआई ने यह कहा है कि कंपनी दावा कर रही है कि यह दवा दूसरी कंडीशन जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज पर भी असरदार है। कंपनी से पूछा गया कि यह दावा किस आधार पर किया गया। दरअसल में महाराष्ट्र के एक सांसद अमोल कोहले ने चिट्ठी लिखकर यह आपत्ति जताई है कि इस दवा के दाम बहुत ज़्यादा है। पहले ये दवा 103 रुपये प्रति गोली मिल रही थी। इसी आधार पर सांसद कोहले ने कहा है कि 14 दिन के लिए एक मरीज को यह दवा 12,500 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। भारत जैसे देशों के लिए सही नहीं है। हालांकि ग्लेनमार्क ने 13 जुलाई को ही दाम घटा दिए थे, 103 रुपये से 75 रुपये कर दिए थे। कंपनी ने दाम घटाते हुए दावा किया है कि भारत में यह दवा सबसे कम रेट पर मिल रही है, जबकि रूस, जापान और हमारे पड़ोसी देशों में यह दवा हमसे ज़्यादा महंगी मिल रही है। मौजूदा विवाद के बाद भारतीय सेना अब और ज़्यादा मुस्तैद होने जा रही है। आए दिन चीन की तरफ से सीमा पर घुसपैठ को रोकने के लिए सेना कड़े कदम उठाने पर विचार कर रही है। भारतीय वायुसेना के शीर्ष कमांडर बुधवार से शुरू हो रहे 3 दिवसीय सम्मेलन में देश की वायु रक्षा प्रणाली की व्यापक समीक्षा करेंगे। इसमें चीन के साथ सीमा विवाद के मद्देनजर लद्दाख में राफेल की तैनाती पर विचार किया जाएगा और सूत्रों ने बताया कि कमांडर के लद्दाख सेक्टर में अगले महीने की शुरुआत तक करीब 6 राफेल विमानों के प्रथम बेड़े को तैनात करने पर विशेष रूप से चर्चा करने की उम्मीद है। ये विमान भारतीय वायुसेना के लड़ाकू बेड़े में जुलाई के अंत तक शामिल किए जाने वाले हैं। इस साल से आयकर विभाग ने फॉर्म 26AS में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब इस फॉर्म में करदाताओं को उनके द्वारा किए गए सभी प्रकार के बड़े वित्तीय लेन देन की जानकारी देनी होगी। यह फॉर्म स्वैच्छिक अनुपालन तथा आयकर रिटर्न को इलेक्ट्रॉनिक रूप में जमा कराने में सुगमता लाएगा। सीडीबीटी
ने कहा है कि विभाग को वित्त वर्ष 15-16 से बचत खातों से नकद जमा निकासी, अचल संपत्तियों की खरीद फरोख्त, क्रेडिट कार्ड भुगतान, शेयरों की खरीद, विदेशी मुद्रा, म्यूचुअल फंड्स, वस्तुओं और सेवाओं के लिए नकद भुगतान आदि की जानकारी बैंकों, म्यूचुअल फंड कंपनियों, बॉन्ड जारी करने वाले संस्थानों, पंजीयनों से मिल रही थी। विभाग ने कहा है कि अब ये सूचनाएं नए फॉर्म 26 AS में उपलब्ध होगी। CBDT ने कहा है कि विशेष वित्तीय लेन देन के लेखा जोखे से संबंधित ये सूचनाएं अब फॉर्म 26 AS के भाग E में दिखाई देगी। जैसे स्वैच्छिक अनुपालन, कर जवाबदेही और रिटर्न दाखिल करने में सुगमता निश्चित हो सकेगी। पाकिस्तान कश्मीर का राग अलापने और दुनिया भर में घाटी का मुद्दा बार बार उठाने के लिए हर वक्त भारत के खिलाफ साजिश रचता रहता है। इसी कड़ी में एक बड़ा खुलासा सामने आया है। पाकिस्तान के इमरान खान सरकार ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में ब्रिटिश सांसदों के एक दल ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री कश्मीर ग्रुप को लाने के 30 लाख रुपए खर्च कर दिए। बता दें कि इसी साल फरवरी में ब्रिटिश पार्लियामेंट्री ग्रुप लेबर पार्टी के सांसद डेबी इब्राहिम की अगुवाई में POK गया था। 17 फरवरी को डेबी जब अपने PIO पार्लियामेंट्री सहायक हरप्रीत उपल के साथ भारत आई थी, तब उन्हें भारत से दुबई निर्वासित कर दिया गया था। कहा जाता है कि भारत ने उन्हें एक्सपायर्ड वीज़ा के चलते वीज़ा देने से मना कर दिया था। उन्हें बता दिया गया था कि उनका वीज़ा मान्य नहीं है, इसलिए आपको देश में घुसने की इजाज़त नहीं है। खबरों के मुताबिक अगले ही दिन डेबी इब्राहिम पाकिस्तान चली और पाकिस्तानी PM इमरान खान से मिली, जहां उन्हें इसी साल फरवरी में काफ़ी पैसों की मदद मिली। देश में कोरोना महामारी से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगभग 11 लाख के पार चला गया है। पिछले 24 घंटों में 40,425 नए मामले सामने आए। पहली बार एक दिन में 40,000 से ज़्यादा केस सामने आए। इससे पहले पिछले 4 दिनों में 30,000 से ज़्यादा केस सामने आए थे। पिछले 24 घंटों में 681 लोगों की जान चली गई है। देश में फिलहाल 3,90,459 मरीजों का इलाज चल रहा है। लगभग 7 लाख लोगों इस महामारी से पूरी तरह से ठीक होकर घर जा चुके हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से देश में मौत का आंकड़ा लगभग 28,000 हो गया है। चिंताजनक बात यह है कि रिकवरी रेट में गिरावट देखने को मिल रही है, जो गिरकर 62.61 हो गई है। देश में कोरोना वायरस से मृत्यु दर 2.4 है। असम राज्य में बाढ़ और भूस्खलन के कारण मरने वालों की संख्या 110 हो गई है। रविवार को आए नए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार राज्य में 33 जिलों में से 24 जिलों में करीब 25.5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ से सर्वाधिक 4.5 लाख लोग गोलपाड़ा से प्रभावित हुए हैं। बारपेटा में 3.5 लाख लोग, मोरी गांव में 3.5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ बाढ़ संबंधित हालात की चर्चा की। उन्होंने असम में बाढ़ के कारण पैदा हुए हालात से निपटने के लिए रविवार को राज्य को हर संभव मदद मुहैया कराने का आश्वासन दिया है। में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले में 11 लाख के आंकड़े को पार कर चुके हैं। दुनिया में 1,40 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं। ऐसे में अब लोगों की उम्मीद कोरोना वैक्सीन से है। हर कोई सवाल कर रहा है कि आखिर कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। कोरोना वैक्सीन से जुड़े बड़ी खबर दिल्ली से है। दिल्ली एम्स में आज से कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल होने जा रहा है। लगभग 100 लोगों पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल किया जाएगा। यह देश में अब तक का सबसे बड़ा मानवीय परीक्षण होगा। स्वदेशी कोरोना वैक्सीन पर सबसे अच्छी खबर जल्द मिलने वाली है, क्योंकि देश के 12 संस्थानों में इस वैक्सीन पर मानव परीक्षण का काम शुरू हो गया है। जिन 12 संस्थानों में कोरोना वैक्सीन का लेकर मानव परीक्षण का काम चल रहा है, उनमें दिल्ली और पटना विज्ञान संस्थान यानी एम्स और हरियाणा के रोहतक PGI में ही शामिल है। स्वदेशी कोरोना वायरस पर सबसे बड़ा परीक्षण दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में आज से शुरू होगा। यह परीक्षण कुल 375 लोगों पर होना है। इनमें से 100 वॉलेंटियर पर परीक्षण होगा। ICMR और भारतीय बायोटेक मिलकर कोरोना वायरस के लिए जो वैक्सीन बना रहे हैं, उसमें मानव परीक्षण के कुल 375 वॉलेंटियर पर ये ट्रायल किए जाएंगे। 3 चरणों में होने वाले इस ट्रायल के पहले चरण की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआती नतीजे वैज्ञानिकों के लिए उत्साहवर्धक है। देश में लगातार डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। सोमवार को तेल मार्केटिंग कंपनियों ने एक बार फिर डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। हालांकि आज पेट्रोल के दामों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। दिल्ली में आज डीजल का भाव 12 पैसे बढ़कर 81 रुपये 64 पैसे प्रति लीटर हो गया है। IOCL की वेबसाइट के मुताबिक आज कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत क्रमशः 82 रुपये 10 पैसे, 87 रुपये 19 पैसे, 83 रुपये 63 पैसे प्रति लीटर है। वहीं डीजल की बात करें
तो इन महानगरों में दाम क्रमशः 76 रुपये 77 पैसे, 79 रुपये 83 पैसे, 78 रुपये 60 पैसे प्रति लीटर के भाव है। पेट्रोल डीजल के भाव अब आप अपने फ़ोन पर SMS के जरिए ले सकते हैं। इंडियन ऑयल के कस्टमर RSP लिखकर 9224992249 नंबर पर और BPCL उपभोक्ता RSP लिखकर 9223111222 नंबर पर SMS कर सकते हैं। वहीं HPCL उपभोक्ता HP प्राइस लिखकर 9222201122 नंबर पर भेजकर भाव पता कर सकते हैं।